अनुपम जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, बुलाने के लिए धन्यवाद। इसी बीच एक नाम की चर्चा ने दिल्ली वालों को उनकी क्यूरियोसिटी जो है बढ़ा दी है और वो नाम है नुपुर शर्मा का। क्या सोचते हैं आप उनके जी। कमबैक को लेकर के? जी, जी, नुपुर शर्मा को लेकर एक बहुत-सी बातें हुई थी। इनमें से एक ये था, थोड़ा-सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ और उस दौर की थोड़ी-सी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब तस्लीम रहमानी ने टीवी पर लाइव डिबेट में इनके सामने जो है नुपुर शर्मा के सामने शिवलिंग का मज़ाक उड़ाया था और फिर जवाब देते हुए नुपुर शर्मा ने जो भी बोलना था, वो बोला था। इसके बाद क्या होता है कि नुपुर शर्मा को एक तरह से कह लें कि अज्ञातवास में भेज दिया जाता है। उनको मजबूर हो जाना पड़ता है खुद ही अज्ञातवास में जाने के लिए, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगी या फिर बाहर रहेंगी तो ये सही नहीं होगा उनके लिए। अब दूसरी बात, नुपुर शर्मा से मैं मिला था जब विवेक अग्निहोत्री की जो फ़िल्म आई थी द वैक्सीन वॉर जी, करके, उसकी एक स्क्रीनिंग थी, तो वहाँ मेरी जी। उनसे मुलाकात हुई थी। हुँ, तो हुँ। वहाँ पे उनके साथ मैंने जहाँ तक देखा था कि अच्छी खासी संख्या में सुरक्षाकर्मी जो हैं वो थे, उनके साथ बाउंसर थे और कमांडोज़ थे, जो कमांडोज़ जो हैं आम लोगों के लिए कम से कम तो नहीं होते हैं। तो इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि नुपुर शर्मा को भाजपा की या फिर गृह मंत्रालय के थ्रू ही उन्हें वो चीज़ें मिली होंगी, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी बैकिंग है। जिन लोगों ने भी ये अफ़वाह उड़ाई कि नुपुर शर्मा के भाजपा साथ नहीं है, भाजपा ने तो नुपुर शर्मा को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, तो ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा आज अगर आप वीडियोज़ देखेंगी, तो उनके साथ सुरक्षा बल जवान चलते हैं, सिक्योरिटी चलती है, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय का ही दिया हुआ है उन्हें। और कुछ भाजपा नेताओं से भी मैंने बात की थी, किसी से भी ऐसा नहीं पता चला कि नुपुर शर्मा को जो है पार्टी ने त्याग दिया हो, वो भले ही निलंबित किया गया, लेकिन इसका भी एक कारण है। एक कारण ये है कि एक बड़े बुजुर्ग पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जब जो अरब मुल्क हैं, भारत उनके साथ अपने रिश्ते कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकता है, खतरा नहीं मोल ले सकता है, ऐसा खतरा अमेरिका भी नहीं मोल लेता है, तो भारत भला क्या चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अरब वाले जो हैं, वो भारत के विदेश मंत्रालय को या फिर भारत के कूटनीतिज्ञों को उनके अनुसार वो कहते हैं कि आप जो भी करो अपने देश में, माइनॉरिटीज़ का आपका क्या हो रहा है, मुस्लिमों का क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। बस पैगंबर मुहम्मद को लेकर मतलब कोई कुछ ना बोले, इसका आप प्लीज़ ध्यान रख लीजिए। बाकी आप मुस्लिमों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने देश में क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। एक तरह से उन्होंने इशारा दिया, तो कहने का मतलब है कि जहाँ पैगंबर मुहम्मद के अपमान की बात आ जाती है, तो वहाँ पे 50 से अधिक इस्लामी मुल्क जो हैं, उनमें कई अमीर मुल्क हैं, कई ऐसे हैं जिनके भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इज़राइल क्या, फ़िलिस्तीन तक के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर आप याद करें तो संसद में एक बार जब ये मामला उठा था कि भारत इज़राइल के ज़्यादा करीब जा रहा है, तो सुषमा स्वराज जी ने, जो उस समय विदेश मंत्री हुआ करती थी, उन्होंने ये कहा था कि फ़िलिस्तीन भारत और इज़राइल के सुधरते हुए रिश्तों को बहुत सकारात्मक तरीके से देखता है। यानी भारत जो है सो कि इस समस्या का समाधान कर सकता है। तो ख़ैर ये विषयांतर हो जाएगा, फिर विषय पर आते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस कारण कुछ प्रतीकात्मक कार्रवाई भाजपा को करनी पड़ी और नुपुर शर्मा का निलंबन हुआ और उनके साथ-साथ नवीन जिंदल एक थे, उनका भी नवीन जैन थे या कोई थे, हाँ, एक और जिंदल। हाँ, जिंदल जिंदल हाँ, उनका भी निलंबन हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की और अमित शाह की और भाजपा की बैकिंग नुपुर शर्मा को बनी रही। तो हाँ, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नुपुर शर्मा को इस विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। इसका एक और कारण ये है कि जैसे आप देखेंगे कि भाजपा ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकेले पीएम मोदी के चेहरे के साथ जाना बंद कर दिया है चुनावों में। नायब सिंह सैनी को हरियाणा में लाया जाता है और फिर वहाँ पर भी एक मनोहर लाल खट्टर होते हैं। फिर बडौली जो है, मोहन लाल बडौली, उनको लाके प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर एक इंद्रजीत जो ये अहिरवाल बेल्ट बोलते हैं हरियाणा का, जहाँ यादव बहुल है, वहाँ पे जो राव इंद्रजीत सिंह हैं, उनको लगाया जाता है। एक सामूहिक नेतृत्व के साथ जो है भाजपा चुनाव में उतरती है।
ठीक वैसा ही महाराष्ट्र में होता है, जहाँ पीएम मोदी को आगे फोरफ्रंट पे न रख के एक सामूहिक नेतृत्व को देवेंद्र फडणवीस होते हैं, नारायण राणे होते हैं, फिर एकनाथ शिंदे होते हैं, अजित पवार होते हैं, और तब भाजपा जो है आजकल लड़ाई जो है वो लड़ रही है। तो दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली में भी भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ 2 बार, तो 2015 और 2020 में एक तरीके से समझे, एक बार किरण बेदी को लाया गया था, तो वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी फेल हो गया। हाँ, पहला चुनाव जो आम आदमी पार्टी के गठन के बाद हुआ था, और डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में अच्छी सीटें मिली थी भाजपा को, लेकिन उसके बाद फिर अचानक किरण बेदी को लेके आ गए थे। फिर पिछली बार मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ठीक है, इस बार जो है भाजपा यहाँ भी हो ना हो सामूहिक नेतृत्व को लेकर जो है उतरेगी, क्योंकि जो सोशल मीडिया के बड़े नाम है दिल्ली के नेताओं में, जैसे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा हुए और कपिल मिश्रा हुए, अभी इन दोनों की भी सीटों का कुछ तय नहीं है। तेजिंदर बग्गा भी बिग बॉस से लौटे हैं, अब हरिनगर से वो इस बार लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये टिकट मिलेगा कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। दूसरी ये कपिल मिश्रा को जो है वो गलत सीट से उतारा गया था, करावल नगर से, जबकि उनके एरिया जो है वो कोई और है। उनकी माँ जो है अन्नपूर्णा मिश्रा, वो ईस्ट दिल्ली की जो है वहाँ की मेयर रही हैं, पहली महिला मेयर रही हैं वहाँ की। तो ये कुछ मिसमैनेजमेंट पिछली बार हुआ था, लेकिन इस बार हम क्या देख रहे हैं कि भाजपा जिस तरीके से आक्रामक मूड में है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली के बाद जिसमें उन्होंने आपको आपदा कहा है और सारी चीजें जो है वो बदल गई हैं, तो उसके बाद की अगर स्थिति को देखें, भाजपा के आक्रामक रवैये को देखें, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो न हो अगले लिस्ट में, या फिर हो सकता है 4-5 नाम बचा लिए जाएँ 4-5 विधानसभा सीटों के लिए, और उसमें मंथन करके नुपुर शर्मा को लाया जाए। क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ भाजपा के का जो मुख्यालय है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे, और अमित शाह थे, और साथ ही में पूरा मंथन हुआ है। हर्ष मल्होत्रा थे, आपको केंद्रीय मंत्री हैं, और ये सारे लोग थे। उन्होंने मंथन किया कि भाजपा का जो अगला वो आएगा, अगली सूची आएगी, उसमें किनके नाम होंगे, किनके नाम नहीं होंगे, ये जो है उसमें रहेंगे। तो समझ लीजिए कि संभव है कि नुपुर शर्मा का नाम आ जाए, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि चेहरा कौन है भाजपा का? कि लोग ये पूछ रहे हैं कि चेहरा कौन है, तो भाजपा के पास बताने के लिए क्या है, कि क्योंकि भाजपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा में पीएम मोदी को तो चेहरा अपना बताया नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि चेहरा नुपुर शर्मा अगर आती हैं और चेहरा डिक्लेयर नहीं किया जाता है किसी को भी, फिर भी लोगों के मन में ऑटोमैटिकली ये संदेश जाएगा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा का जो चेहरा है वो नुपुर शर्मा ही है, बिना डिक्लेयर किए ही। तो ये एक एडवांटेज भाजपा को जो है वो जा सकता है। जी। आप सही कह रहे हैं क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे नुपुर शर्मा ट्रेंड भी कर रही हैं और कुछ जी। लोगों का ये भी कहना है कि हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। मतलब जी, जी। एज़ ए हिंदुत्व के युवा एजेंडे पत्रकार पे मैं आप बोल दूँ, क्या सोचते हैं? जी। हिंदुत्व के एजेंडे पे आपने चूँकि सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है ये। भाजपा के बारे में अक्सर जो है, भाजपा के जो कट्टर समर्थक रहे हैं पहले के, वो अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया में, कोई मौलाना मोदी कह देता है, कोई कह देता है कि भाजपा अब कांग्रेस हो गई है, कोई कह देता है मोदी जी को हटाओ, योगी जी को जल्दी से जल्दी लाओ, बहुत तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और उसके पीछे जो संगठन है आरएसएस, वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और वो 100 साल यूँ ही नहीं टिका है। वो 100 साल इसीलिए टिका है क्योंकि वो 100 सालों की रणनीति लेकर चलता है। तो अब हिंदुत्व की राजनीति को ले लीजिए। अब इसमें है क्या कि नुपुर शर्मा का मैंने आपको बता दिया कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय और भाजपा की बैकिंग है। अब चलते हैं थोड़ा हैदराबाद, और वहाँ पे भी एक नेता हैं, टाइगर राजा जी। सिंह करके, जी, जी। जो गोशमहल के विधायक हैं, और हुँ, हुँ। गोशमहल के वो लोधी समाज से आते हैं, और जो दक्षिण भारत में जो है ये लोधी समाज की जनसंख्या जो है, जिस जाति से कल्याण सिंह आते थे, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे, तो बाबरी विध्वंस के समय। तो वो लोधी समाज ही नहीं बल्कि हिंदू भी जो है वहाँ के, वो राजा सिंह को अपने एक नेता के रूप में देखते हैं। ख़ास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी जाति की, तो वो उनमें एक अपनी मजबूती देखती है, और उनको जो है सो कि वोट देती है। राजा सिंह ने भी एक स्टैंड अप कॉमेडी की थी, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ कह दिया था, ऐसा मीडिया में ऐसी खबरें आई थी। तो उसके बाद
अब देखेंगे उनसे भी कारण बताओ नोटिस जो है वो सब माँगा गया था। इन सब के बावजूद भी उनको फिर टिकट दिया जाता है और फिर वो जीत कर आते हैं जिस तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है और जिस हैदराबाद में 7 की 7, 8 की 8 सीटें वो वैसे जीतता रहा है। वहाँ सिर्फ एक सीट है घोषमहल जहाँ से एआईएमआईएम नहीं बल्कि भाजपा जीतती है और वो है टाइगर राजा सिंह की। दूसरी बात, हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी होने वाले हैं। पिछली बार जो चुनाव हुई थी उसमें भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी और वहाँ भी उन्हें राजा सिंह जैसे नेताओं की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। भाजपा वहाँ सेकंड नंबर पे बन के उभरी है। जो वहाँ के नगर पालिका चुनाव होते हैं उसमें इस बार भाजपा सत्ता के लिए जाएगी वहाँ पे। तो कुछ ही दिनों पहले एक तस्वीर आई जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो तेलंगाना के विधायक हैं भाजपा के वो मिल रहे हैं और टाइगर राजा सिंह के साथ भी मुस्कुरा कर दोनों मिल रहे हैं, बहुत सहज होकर जो है आपस में मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हिंदुत्व की राजनीति भाजपा ने छोड़ दी होती, तो टाइगर राजा सिंह से कभी प्रधानमंत्री की मुलाकात जो है इस तरीके से नहीं होती। दूसरी बात, फिर से दिल्ली चुनाव पर लौटते हैं और आपके हिंदुत्व वाले सवाल से ही जोड़ते हैं। रमेश बिधूरी रमेश बिधूरी जो हैं उन्होंने संसद में जो इलाज किया था दानिश अली का जो उस समय बसपा का सांसद था, जी, अब जी। वो कांग्रेस में आ गया है। तो उन्होंने वो काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था। वे हुँ, संसद हुँ। में सबके सामने उनका इलाज किया था और कहा गया था कि उन्होंने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो मुस्लिम विरोधी है, इस्लाम विरोधी है। लेकिन इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो बातें होने लगी कि भाई अब रमेश बिधूरी को भाजपा ने ऐसे ही साइडलाइन कर दिया है। तो अब संभव नहीं है कि उसको फिर उनको फिर से वापस लाएँगे क्योंकि भाजपा जो है वो सेक्युलर हो गई है। लेकिन देखिए फिर क्या होता है विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूरी को उस कालकाजी सीट से उतारा जाता है, जहाँ पर उनके खिलाफ खुद मुख्यमंत्री अतीशी जो हैं, वो लड़ रही हैं। और रमेश बिधूरी हमला किस पर करते हैं? अतीशी से भी पहले वो हमला करते हैं प्रियंका गांधी पर। तो प्रियंका गांधी पर उन्होंने हमला क्यों किया इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है कि जब उन्होंने बोला ना कि लालू यादव तो ने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह बिहार की सड़कें बना देंगे, लेकिन वो तो नहीं बना पाए। लेकिन मैं जो है प्रियंका गांधी के गाल की तरह कालका जी की सड़कों को जो है वो बना दूँगा। इससे पहले रमेश बिधूरी जो हैं आपको तुगलकाबाद से विधायक रहे हैं और फिर सांसद बने उसके बाद वो दक्षिणी दिल्ली जो कहते हैं वहाँ से। तो प्रियंका गांधी पर हमला करने के बाद भाजपा ने उनसे स्पष्टीकरण माँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं माँगा। चूँकि एक पार्टी जहाँ पे अनुशासन के हिसाब से चीज़ें चलती है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो वहाँ पे ये होता है, आप कितने भी बड़े छोटे छोटे नेता हों, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। तो वहाँ जब इनसे स्पष्टीकरण माँगा गया कि आपने प्रियंका गांधी पर हमला क्यों किया? तो रमेश बिधूरी ने कहा कि कांग्रेस फाइट में कहीं दिख ही नहीं रही थी। कि हमला अगर मुझे करना होता, तो मैं हमला अतिशी पर भी कर सकता था, मैं केजरीवाल पर भी कर सकता था, मैंने प्रियंका गांधी को ही क्यों चुना? क्योंकि मैं चाहता था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो घर से निकलें, विरोध प्रदर्शन करें कि हमारी नेता को ऐसा क्यों कह दिया? और कांग्रेस थोड़ा दिल्ली में एक्टिवेट हो, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में जितना एक्टिव रहेगी उसका फ़ायदा जो है भाजपा को मिलेगा। तो ये एक सोचा-समझा बयान था, तो रमेश बिधूरी के साथ भी भाजपा है, नुपुर शर्मा के साथ भी भाजपा है और टाइगर राजा सिंह के साथ भी भाजपा है और नवीन जिंदल को भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके साथ भी भाजपा है। तो भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति छोड़ी नहीं है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।